तीसरा बाब। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी। तिबरियुस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पैंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदीस गलील का और उसका भाई फिलिप्पुस इतूरिया और तरखूनी तिस का और लसानियास अबलीने का हाकिम था, और हन्ना और कायफा सरदार काहिन थे, उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा। जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकलकर आते थे, वो उनसे कहता था, आए सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू न करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास न हो बांट दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूल लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफायत करो। जब लोग मुंतजिर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खिलेहान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बायस जो हेरोदीस ने की थी, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। यीशु मसीह का बपतिस्मा। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूल कुद्स जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। यीशु मसीह का नसबनामा। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मत्तात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मत्ततिया का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो असलिया का, और वो नोगह का, और वो माअत का, और वो मत्ततिया का, और वो शिमई का, और वो यूसैख का, और वो योदा का, और वो यूहन्ना का, और वो रैसा का, और वो जुरबाबल का, और वो स्यालती एल का, वो नैरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो कोसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो एर का, और वो यशु का, और वो अलीअजर का, और वो यूरीम का, और वो मतात का, और वो लावी का, और वो शमाउन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का,
اور وہ یونان کا، اور وہ الیاکیم کا، اور وہ ملیاہ کا، اور وہ مناہ کا، اور وہ متتا کا، اور وہ ناتن کا، اور وہ داؤد کا، اور وہ یسی کا، اور وہ عبید کا، اور وہ بوئز کا، اور وہ سلمون کا، اور وہ نحسون کا، اور وہ امینداب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ حسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہام کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نحور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ روح کا، اور وہ فلج کا، اور وہ ابر کا، اور وہ سلہا کا، اور وہ کینان کا، اور وہ ارفقسد کا، اور وہ سم کا، اور وہ نوح کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متو سلہا کا، اور وہ ہنوک کا، اور وہ یارد کا، اور وہ محلل ایل کا، اور وہ کینان کا، اور وہ انوس کا، اور وہ سیت کا، اور وہ آدم کا، اور وہ خدا کا تھا۔ Please subscribe.